नमस्कार सभी साथियों का स्वागत है आप सभी का आज फिर से अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर। तो आज हम लोग कक्षा 9 की प्रश्नावली 1.4 जिसमें केवल 2 ही प्रश्न हैं उसको करने जा रहे हैं। तो उन 2 प्रश्नों को करने के लिए आपको संख्या रेखा बनानी पड़ेगी। तो संख्या रेखा को मैं आसानी से देखो जैसे आपको समझाना चाहूँ, तो संख्या रेखा का अब आपको एक सामान्य मैं बताना चाहूँ किस प्रकार से संख्या रेखा बनती है। तो संख्या रेखा के मध्य में होता है 0। तो संख्या रेखा के सीधे हाथ की तरफ यानी कि यहाँ पर होते हैं प्लस की संख्याएँ, धनात्मक संख्याएँ और संख्या रेखा के उल्टे हाथ की तरफ यानी लेफ्ट हैंड साइड में होती है हमारे ऋणात्मक संख्या। 0 यहाँ पे 1, 2, 3 उसके बाद में यहाँ पे -1, -2, -1 इस प्रकार से हमारे पास में संख्याएँ होती हैं। ठीक है? तो संख्या रेखा पर उत्तरोत्तर आवर्धन करके हमें उत्तरोत्तर का मतलब लगातार फ्रीक्वेंटली बार-बार आवर्धन करते रहना है। आवर्धन का मतलब होता है मैग्नीफाइंग। मैग्नीफाइंग ग्लास आप लोगों ने नाम सुना होगा, वो लैबोरेटरी के अंदर पड़ा रहता है। इस प्रकार का एक यंत्र होता है मैग्नीफाइंग ग्लास। सुना होगा ऐसा, ऐसा यंत्र देखा हुआ होगा। तो मैं मैग्नीफाइंग ग्लास का उपयोग करके क्या करना है 3.765 का उत्तरोत्तर आवर्धन करना है। किसका? 3.7 इसका उत्तरोत्तर आवर्धन करना है। ठीक है? तो हम लोग बना लेते हैं। सबसे पहले एक संख्या रेखा को बनाएँगे। संख्या रेखा को बनाना शुरुआत करेंगे यहाँ से। ये संख्या रेखा बन गई। यहाँ पे आएगा 0, 1, 2, 3, 4 कुछ भी आगे आगे अनंत तक चलता रहेगा। उसके बाद -1, -2, -3 -4 यहाँ पर अनंत का चलता रहेगा। ये प्लस धनात्मक, यहाँ पर माइनस क्या रहेगा? ऋणात्मक। सबसे पहले हमें पता करना है 3.7 3.7 तो 3.7 इसका मतलब 3 से आगे की तरफ होगा और 4 से पहले की तरफ होगा क्योंकि 4 पूरा है नहीं और 3 से थोड़ा-सा आगे है। तो 3 से आगे और 4 से पहले का मतलब हमें यहाँ पे इस तरफ ये जो दिख रहा है आपको 3 से 4 ये वाला भाग दूसरे पेन से मैं आपको बना के बताता हूँ। मैं आसानी इसलिए है कि दूसरे पेन से बता सकता हूँ। यहाँ से यहाँ तक का भाग हमें मैग्नीफाइंग करना है। ठीक है? इसको मैग्नीफाइंग हम लोग यहाँ से हम लोग मैग्नीफाइंग इसको कर दिए हैं और यहाँ पे एक हमारा मैग्नीफाइंग कर दिया वो ठीक है, इसमें मैग्नीफाइंग करके नीचे वो जो है नीचे भी नीचे और अब यहाँ पर क्या आ जाएगा 3 यहाँ पर 4 अब इसके बीच में 10 रह गया है यानी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एक बार आपको सिर्फ देखना है। ये हो जाएगा 3.1, 3.2 दूसरे पेन से और आपको आसानी से अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे ही होगा 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8 वही हो जाएगा 3.9 और उसके बाद में क्या आ जाएगा 4 क्योंकि इस प्रकार से संख्या लेकर चलती है 3.1, 3.2, 3.9 के बाद में सीधा क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। हमें चाहिए 3.7 चाहिए, 3.7 तो हमें क्या चाहिए था 6 गुना 3.7 और 6 इसका मतलब 7 के बाद और 8 से पहले होगा। देख सकते हैं आप 7 के बाद और 8 से पहले। यहाँ पे मैंने ऐसे ही कहा था 3 को ढूँढने के लिए क्या किया 3 को ढूँढने का हम लोग गए थे 3 से आगे और 4 से पहले और इसी प्रकार से हमें 3.7 6 को ढूँढना है तो 3.7 से आगे होगा और 8 से पहले हो जाएगा। तो ये देखो 3.78 ये वाला हिस्सा लूँगा। इसको मैगनीफाइंग करके बताना है। इसको मैगनीफाइंग करके प्रॉपर से एक बार और तरीके से बता देंगे संख्या रेखा। बड़े ही आसान प्रश्न बहुत ही आसान प्रश्न है। जैसे बड़ा बना दिया जाता है इतना बड़ा होता नहीं है ये प्रश्न बहुत आसान प्रश्न है। ठीक है? तो अब यहाँ पर क्या आ जाएगा 3.7 और यहाँ पर आ जाएगा 3.8 अब इसके आगे वापस से इसमें कितने भाग होंगे 9 भाग होंगे इसके भी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 आप स्केल की सहायता से इसको आसानी से बना सकते हैं। ये क्या हो जाएगा 3.71, 3.72, 3.73, 3.74, 3.75, 3.76
3.77, 3.78 और 3.79। 3.79 और क्या रहेगा 3.8। हमें क्या चाहिए? क्या चाहिए दोस्तों हमें चाहिए 3.765। तो 3.76 तो ये रहा, 3.76, 3.76 ये रहा, तो 3.76 3.77 के बीच में हमको मिल जाएगा। अब वापस इसको मैग्नीफाई कर देंगे, मैग्नीफाई यानी आवर्धन कर देंगे, इसी को आवर्धन बोलते हैं, उत्तरोत्तर आवर्धन। मतलब बार-बार इसका आवर्धन कर दिया, मैग्नीफाइंग ग्लास है ना, ये आपका एक मैग्नीफाइंग ग्लास है। अब आप लोग अपनी किताब के अंदर देख सकते हैं, आपकी किताब में भी इस प्रकार से मैग्नीफाइंग ग्लास एग्ज़ाम्पल के रूप में बना हुआ है। आप लोग ये मैग्नीफाइंग ग्लास है, आवर्धन कर दिया, आप वापस से 3.76 तक आ चुका है मतलब हमारा। यहाँ पर क्या आ जाएगा 3.76, यहाँ पर आ जाएगा 3.77। इसके भी 9 भाग 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। दूसरे बैंक से इसको लिख के बता दूँगा मैं 3.761, 3.762, 3.763, 3.764, 3.765, 3.766, 3.767, 3.768, 3.769, तुरंत 3.768 हो जाएगा वो तो। हमें क्या चाहिए था 3.765, जो कि हमने 3.765 यहाँ पर हमारी संख्या रेखा पर प्राप्त हो चुका है। हमारा प्रश्न यहाँ पर खत्म हो गया है। कितने हिस्से में आंसर है? 1, 2, 3 और 4। और जो 4 पदों में हमारा उत्तर आ चुका है। ये इतना प्रश्न मुश्किल लगता है, ये इतना प्रश्न मुश्किल है नहीं। पहला प्रश्न हमारा खत्म हो चुका है और दूसरा प्रश्न क्या था 4 दशमलव के 4 स्थानों तक हमको है ना 4.26 के ऊपर रेखा बन रही है। इस प्रश्न में हल करके बताना। दूसरा प्रश्न है 4.26 और 26 इसको बताना है। मतलब रेखा बन रही था दशमलव के 4 स्थानों तक मतलब 4.2626 तो हमें इसको ढूँढ के बताना है। ये बहुत आसानी से जैसा वो तरीका उस तरीके से किया था उसी तरीके से हम इसको भी कर देंगे और जगह बनाने के लिए मैं ऊपर लिख देता हूँ 4.2626 इतना बनाना है हम लोगों को। हम लोग संख्या रेखा बना लेंगे सबसे पहले। ये बन गई संख्या रेखा 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 अनंत तक -1, -2, -3, -4, -5, -6 और उसके बाद में अनंत तक। ये होगा धनात्मक, यहाँ पर धनात्मक संख्या है और यहाँ पे हो जाएगी ऋणात्मक संख्या। हमको क्या चाहिए 4.2 इसका मतलब 4.2 का मतलब 4 से बड़ा है 5 पूरा नहीं होगा 4 और 5 के बीच में तो मैग्नीफाई कर देंगे 4 और 5 के बीच में मतलब कि ये यहाँ से यहाँ तक ये हमारा मैग्नीफाइंग ग्लास हो गया। ये मैग्नीफाइंग हो गया पता लगा इसका वापस से संख्या रेखा बना के बता देंगे। ये क्या हो जाएगा 4 और ये है 5 9 इससे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 क्या हो जाएगा यहाँ पे 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9 क्या मिल जाएगा 5 रहेगा जी 4.2, 4.2 ये 4.2 का क्या 4.3 दे देंगे 4.2 से चाहिए तो 4.2 से 4.2 4.3 के बीच में आएगा इसको ऑपरेशन हम लोग मैगनीफाई कर लेंगे। इसको मैगनीफाई का आपको पूरा नहीं बना करना है और इसको कौन सा लगा
ये वाला हिस्सा है, ये वाला हिस्सा है करना। ये क्या बना है 4.2, मतलब ये हिस्सा 4.2 है और ये है 4.3। यहाँ से आगे संख्या रहेगा। तो ऐसे करना पड़ेगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो क्या आ जाएगा 4.21, 4.22, 4.23, 4.24, 4.25, 4.26, 4.27, 4.28, 4.29। क्या होता है? 2 बार और करना है आपने। तो इसे ये बताइए हम करना पड़ेगा। पहले तो देख लेते हैं 4.26 सही है। कह रहा है 4.26, 4.26 से 4.27 ये वाला हिस्सा हमें मल्टीप्लाई करना है फिर से संख्या रेखा बनेगी। ये बन गई संख्या रेखा। यहाँ से शुरुआत हुई 4.26 यहाँ पे 4.27 इसके भी 9 से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 लाइट पेन से लिख देंगे। 4.261, 4.262, 4.263, 4.264, 4.265, 4.266, 4.267, 4.268, 4.269। अब लास्ट का क्या बनाना है? 4.2626 थे, 4.26 और 2-3 इसके बीच में होगा यहाँ पर। तो हम फिर से एक और संख्या रेखा बना देंगे लास्ट। ये हो जाएगा 4.262 और ये है 4.263। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। 4.261, 4.2622, 4.2623, 4.2624, 4.2625, 4.2626, 4.2627, 4.2628 और 4.2629। हमें क्या थी 4.2626, तो ये देख 4.26 वो हमको यहाँ पर मिल चुका है। ये हमारा उत्तर हो चुका है। ठीक है दोस्तों, आगे समझ में आपको? ये कितने पद में है? 1, 2, 3, 4 और 5 के पद में 5 पदों में से उत्तर आ गया। पहले वाले उत्तर 5 3 पदों में 4 पदों में आ गया था। इसी के साथ हमारी प्रश्नावली 1.4 खत्म होती है। फिर से हम लोग इसी प्रकार की वीडियो आगे मिलते रहेंगे। हिंदी मीडियम, हिंदी माध्यम के अंदर क्वेश्चन होगा जितना भी है इस तरह से उतर के सुनूँगा। ठीक है? दोस्तों इसी तरह बने रहिए और चैनल अगर आपको पसंद आया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। इस क्लास की जो पीडीएफ इस क्लास की जो पीडीएफ है वो मैं आपको मेरे टेलीग्राम चैनल के ऊपर भेज दूँगा और टेलीग्राम का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, अपना और अपना आस-पास अपने माँ-बाप का ख़्याल रखें और सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।